हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 का लेसन नंबर 2 जो कि है गुलिवर इन लिलीपुट पार्ट 1, जिसको लिखा है जॉनथन स्विफ्ट ने। देखिए, जॉनथन स्विफ्ट ने जो है गुलिवर इन लिलीपुट 4 पार्ट्स में लिखा है और ये आपके बुक में जो है पार्ट 1 दिया गया है और इसको हमने पढ़ना है। देखिए गाइस, आपने क्या करना है, आपने जॉनथन स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा जानना है कि 2 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, यही याद रखनी है आपने। जॉनथन स्विफ्ट जो थे ये एंग्लो आयरिश राइटर थे, मतलब आयरलैंड के कैपिटल डबलिन में पैदा हुए थे। उसके बाद ये इंग्लैंड में भी रहे थे, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या करना है, ये याद रखनी है, ये प्रोज लिखते थे, ये पोइट्री भी लिखते थे, ये लेटर्स भी लिखते थे और उनमें क्या होता था, सटायर होता था। सटायर क्या होता है, तंज। जिसे आप जानते होंगे, आपके क्लास के बच्चे अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो आपके जो जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं आपके क्लासमेट के, वो आपको क्या मारेगा, ताने मारेगा। ठीक है, ताने मारेगा। तो इस तरह के ताने जो है तंज कसते थे ये अपने प्रोज में। कौन? जॉनथन स्विफ्ट। जो इसने गुलिवर इन लिलीपुट दिखाया, इसमें भी तंज किया है। क्या किया है, सटायर किया है। जो हम उस वक्त की समाज था, उस वक्त की सोसाइटी थी, वो लोग अच्छे नहीं थे तो उनको डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली। तंज कैसे कसते हैं, ताना कैसे मत इनडायरेक्टली मारते हैं, तो वो इनडायरेक्टली ताने मारते हैं उन पे, उन उसकी सोसाइटी के लोगों पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल्ड, पूरी टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एंड ऑफ दिस लेक्चर में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो ये क्या लिखा है, इधर लिखा है गुलिवर द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश शिप गेट्स शिपरेक्ड इन द अटलांटिक एंड इज थ्रोन अप ऑन द आइलैंड ऑफ लिलीपुट। तो यहाँ पे बोलता है जो गुलिवर है वो क्या होता है, शिप का कैप्टन होता है। शिप को चलाने वाले क्या बोलते हैं, जो चलाने वाला होता है ना, शिप को चलाने वाला, समुद्री जहाज को चलाने वाला, उसको बोलते हैं कैप्टन। जो जो हवाई जहाज को चलाने वाला होता है उसको बोलते हैं पायलट। ठीक है, तो ये शिप कैप्टन था और ये शिप चला रहा था और शिप रैक्ट मतलब शिप की उसकी जो है क्या हो गई, डूब गई, मतलब खराब हो गई। कहाँ पे, चलाते चलाते। और ओशन कौन सा था, कौन से ओशन में, अटलांटिक ओशन में। हमारे कितने ओशन है आपको पता होंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होंगे कितने ओशन है, 4 बड़े ओशन हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, है ना। एक अटलांटिक ओशन जो है उसमें उसकी शिप डूब गई और वो कहाँ पे जा गिरी, एक आइलैंड पे। आइलैंड कहाँ पे था, लिलीपुट में। ठीक है, लिलीपुट का वो आइलैंड था, वहां पे उस आइलैंड पे कौन थे, लिलीपुट थे। इनहेबिटेड बाई रेस ऑफ लिटिल पीपल नॉट मोर देन 6 इंचेस टॉल। तो वो लिलीपुट कितने वहाँ रहते, इनहेबिटेड मतलब वहाँ रहते थे, और वो कितने लंबे थे, 6 इंच के। 6 इंच कितना होता है, ठीक है, 6 इंच जितने लंबे थे। तो 12 इंच का 1 फुट होता है, तो आधा फुट के लोग थे वो। ठीक है, ही इज टाइड अप एंड मेड प्रिजनर बाय द लिलीपुशियंस बट लेटर दे कम टू ट्रस्ट हिम एंड सेट हिम फ्री। तो बाद में क्या हुआ, जब वहां पे वो गया उस आइलैंड पे, तो वहां पे वो लिलीपुट्स आ गए। उनने इतना बड़ा आदमी देखा, गुलिवर देखा, वो खुद 6 इंच के थे, तो गुलिवर तो लगभग 6 फुट का था ही था। तो उन्होंने इतना बड़ा इंसान देखा तो उसको क्या किया, उसको जो है उन्होंने अपनी रस्सी से बांधा और उसको कैद कर लिया वहां पे। ठीक है, और जब कैद कर लिया, बाद में उन्होंने जाना इसके बारे में, ये है कौन, इसका नेचर जाना, इससे बातें की, बाद में इसको फ्री कर दिया। ठीक है, इसको छोड़ दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट अच्छी तरीके से। आप अपनी बुक निकाल के रखो और वर्ड मीनिंग्स जो है वो उतारते रहो अपनी बुक पे। ठीक है, अच्छी तरह समझाएंगे। 1 morning 2 weeks after I had obtained my freedom, Reldressel, the chief secretary for private affairs, came to my house, attended only by one servant. तो बोलता है यहाँ पे, नरेटर कौन है, कौन बोलता है स्टोरी, वही गुलिवर खुद बोलता है स्टोरी। क्या बोलता है, क्या बोलता है, बोलता है एक सुबह क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद जब मैं फ्री हो गया था, वो वहां पे था ना, कहाँ पे, प्रिजन में, लिलीपुट के आइलैंड पे, वहां पे उन्होंने जेल में डाला था उसको। बाद में उसको जब फ्री किया, उसके फ्री करने के 2 हफ्ते बाद उसके पास एक बंदा आया। क्या नाम था उसका, रेल ड्रेसल। क्या नाम था उसका, रेल ड्रेसल। वो कौन था, चीफ सेक्रेटरी था, प्राइवेट अफेयर्स का चीफ सेक्रेटरी था वो वहाँ पे। और वो उसके घर आया, किसी घर जहाँ पे ये गुलिवर था उसके पास आया, और उसके साथ एक सर्वेंट था। किसके साथ, रेल ड्रेसल के साथ एक सर्वेंट था। वो सर्वेंट लेके किसके पास आया, गुलिवर के पास आया। ये अपनी स्टोरी बोल रहा है गुलिवर।
ही वॉन्टेड टू हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद मी। वो रेल ड्रेसल जो है प्राइवेट बातें करना चाहता था किसी साथ, गुलिवर के साथ। बिकॉज ही हैड बीन सेंट बाय द एम्पायर टू डिस्कस विद मी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट। क्योंकि बिकॉज क्या मतलब, बिकॉज क्योंकि उस चीफ सेक्रेटरी को अपने एम्पायर ने मेरे पास भेजा था, जो उधर का राजा था, राजा ने उस चीफ सेक्रेटरी को गुलिवर के पास भेजा था उस स्टेट की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी थी। किस स्टेट की? उसी लिलीपुत की, जो लिलीपुत जहाँ पे वो पहुंचा था लिलीपुत में, वहाँ की जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी थी। तो वो किसने भेजा था? वो एम्पायर ने भेजा था। किसको भेजा था? रेल ड्रेसल को भेजा था। किसके पास भेजा था? गुलिवर के पास भेजा था। गुलिवर यहाँ पे बोल रहा है, खुद बोल रहा है, ठीक है। वो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए इसके पास भेजा था। यहाँ तक क्लियर? चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है, आई रिसीव्ड हिम विद ऑनर एंड ऑफर टू लाई डाउन सो दैट ही कुड कन्वीनियंटली स्पीक टू मी। बोलता है यहाँ पे गुलिवर बोलता है, मैंने उसको रिसीव किया, जैसे ही वो आया मैंने बड़ी इज्जत की, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट की और उसको बैठाया, बैठो और फिर हम जो है कन्वीनियंटली मतलब आराम से बातें करेंगे। तब तक जब तक वो बैठा, फिर हमने जो है बातें स्टार्ट की। बट ही प्रेफर्ड टू लेट मी होल्ड हिम इन माई हैंड ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे बोलता है गुलिवर, बोलता है कि जब वो रेल ड्रेसल मेरे पास आया, उसको मैंने बिठाया और वो बातें करने लगा, वो बोलने लगा मुझे, तू मेरा अपना हाथ मेरे हाथ में दे जब हम बात करेंगे। मतलब हाथ अपने हाथ में देना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब तू प्रॉमिस कर मेरे साथ, इस तरह का जो है वो बोलता है प्रेफर टू होल्ड माई हैंड। तो अपना मेरा हाथ अपने हाथ में रखना चाहता था और फिर बातें करना चाहता था। वो कौन? रेल ड्रेसल। किसके साथ? गुलिवर के साथ, ठीक है। ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई फ्रीडम एंड एडिड दैट आई हैड ऑब्टेन्ड इट so soon, partly on account of the many difficult internal and external problems that faced the state just then। तो यहाँ पे जो है ये गुलिवर बोलता है कि वो रेल ड्रेसल मुझे बोलने लगा, किसको बोलना? गुलिवर को बोलने लगा कि मुबारक देने लगा, उसको गुलिवर को मुबारक देने लगा और बोलने लगा आपको बहुत जल्दी आज़ादी मिल गई, प्रिजन से आपको हमने जेल डाला था और जल्दी आज़ादी मिली। वो पता क्यों मिली? क्योंकि हमारी जो है स्टेट क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो आपको जल्दी आज़ादी मिली, आपको मुबारक हो। मुबारक दे रही है इसको, किसको? वो मुबारक दे रहा है रेल ड्रेसल के, इसको वो गुलिवर को मुबारक दे रहा है इसके बारे में। It was thought that if I was released, I might be of help to the state in solving them। तो यहाँ पे बोलता है रेल ड्रेसल इसको कि ये हमने सोचा था उस वक़्त कि अगर हम आपको रिलीज़ करेंगे, जेल से छोड़ेंगे, तो आप हमारी हेल्प करेंगे। हमारी कुछ प्रॉब्लम है स्टेट में, कुछ मसला हो गया है, तो आप हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए आपको जल्दी छोड़ा गया है। रेल ड्रेसल किसको बोलता है? गुलिवर को बोलता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। रेल ड्रेसल टोल्ड मी दैट लिलीपुशियंस वर डिवाइडेड इनटू टू पार्टीज called high heels and low heels according to the high heel or low heels of their shoes। यहाँ पे रेल ड्रेसल एक और चीज इसको बोलता है, किसको बोलता है? इसी को गुलिवर को बोलता है कि जो लिलीपुशियंस हैं, लिलीपुत हैं, ये दो पार्टीज में डिवाइड है। कितनी पार्टीज में है? दो पार्टीज में। कौन कौन सी पार्टी? पहली पार्टी जो है हाई हील्स, दूसरी पार्टी जो है लो हील्स। दो पार्टियां हैं और वो किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग मतलब मुताबिक, किसके मुताबिक डिवाइड की गई हैं? उनके शूज के मुताबिक। विच डिस्टिंग्विश्ड ओनली वन पार्टी फ्रॉम द अदर। तो बोलता है हील्स के अकॉर्डिंग, मतलब जिसके शूज के हाई हील हों, ठीक है, जिनके हाई हील हैं वो हाई हील्स वाले हुए, जिनके लो हील हैं वो लो हील्स वाले हुए। तो यहाँ पे दो पार्टीज हो गई, ठीक है। ये रेल ड्रेसल बोलता है, किसको बोलता है? गुलिवर को। They opposed each other bitterly and hated each other so much that the members of one party would hardly eat, drink or talk with those of other। यहाँ पे जो है वो रेल ड्रेसल उसको एक और बात बोलता है कि जो हाई हील और लो हील अलग अलग पार्टीज हैं, ये कोई किसी को जो है बहुत नफरत करते हैं, कोई किसी को जो है बहुत क्या है, इनमें कटक है,
और वो जो है कोई किसी का खाते नहीं, कोई किसी के हाथ खाते नहीं है, पीते नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। इनमें आपस में बहुत लड़ाई है, हाई हील्स और लो हील्स में, अलग अलग पार्टीज हैं। तो नेक्स्ट बोलता है although the high heels were more numerous than the low heels, his majesty the emperor was in favor of low heels and himself wore low heels only। यहाँ पे रेल ड्रेसल उसको बोलता है गुलिवर को, अगरचे आल्दो होता है अगरचे, अगरचे हाई हील्स नंबर में ज़्यादा हैं, न्यूमेरस मतलब बहुत ज़्यादा है, हाई हील्स वाले लोग जो हैं, लिलीपूत जो है हाई हील्स वाले ज़्यादा हैं, मगर जो लो हील्स हैं, लो जो एम्पायर है वहाँ पर, राजा जो है वहाँ का, वो लो हील्स लगाता है। वो लो हील्स लगाता है मतलब वो खुद लो हील्स में ऐसे है, लो हील्स चप्पल लगाता है, मतलब जो जो भी लगाते हैं वो चप्पल या बूट, वो लो हील्स लगाते हैं, वो लो हील्स के फेवर में है, उनको सपोर्ट करता है। कौन? एम्पायर, वहाँ का राजा। सो द गवर्नमेंट वॉज इन देयर हैंड्स नाउ, और इसीलिए लो हील्स के हाथ में गवर्नमेंट है। मतलब गवर्नमेंट किसकी चल रही है वहाँ पे? राज कौन कर रहा है? लो हील्स वाले। रेल ड्रेसल हिमसेल्फ वाज अ मेंबर ऑफ द लो हिल्स पार्टी। और यहाँ पे गुलिवर हमें बोलता है रेल ड्रेसल जो मेरे पास आया था, सेक्रेटरी जो मेरे पास आया था, वो क्या था? वो खुद लो हिल्स से बिलोंग करता था, वो लो हिल्स पार्टी से था। दे फियर्ड हाउ एवर दैट द यंग प्रिंस वॉज सिंपैथेटिक टू द हाई हील्स। बोलता है कि वो डर रहे थे। कौन? रेल ड्रेसल और लो हिल्स वाली पार्टी जो है डर रही थी। क्यों डर रही थी? क्योंकि वो सोच रही थी जो प्रिंस है, प्रिंस मतलब जो वहाँ का प्रिंस है ना, वहाँ का जिसको शहजादा बोलते हैं, वो वहाँ का जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो हाई हील्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हाई हील्स किस तरफ इसकी हमदर्दी है? किसकी हमदर्दी? जो वहाँ का प्रिंस है उसकी हमदर्दी हाई हील्स की तरफ है। तो इसीलिए जो ये लोग हैं रेल ड्रेसल और लो हील्स वाले, ये डरते हैं। एट लीस्ट इट वॉज क्लियर दैट वन ऑफ हिज हील्स वॉज हायर देन द अदर एंड दैट गेव हिम अ लिम्प इन हिज वॉकिंग। तो बोलता है एक बात तो ऐसी है कि एक हील जो उस प्रिंस की थी वो क्या थी? लंबी थी, एक हील छोटी थी। तो वो कैसे चलता था? लंप मतलब लंगड़ाता था वो। जिसकी एक हील मतलब एक टांग लंबी हो, एक टांग छोटी हो, वो लंगड़ाएगा ना। या एक शूज लंबा पहनेगा, एक शूज छोटा पहनेगा, तो वो लंगड़ाएगा ना, लैम्बिंग करेगा ना। तो इसी तरह जो है वो लैम्बिंग करता है। कौन? प्रिंस। ये कौन बोलता है? ये रेल ड्रेसल बोलता है गुलिवर को। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो है बोलता है टू ऐड टू दियर प्रॉब्लम्स दे नाउ हैड टू फेस ग्रेट एक्सटर्नल डेंजर। बोलता है इसके साथ इनकी एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है लिलीपूत के साथ? वो खतरा मंडला रहा है, उनको खतरा है वहाँ पे कंट्री में, कुछ बाहर एक्सटर्नल खतरा है, बाहर मुल्क की उन पे क्या कर रहे हैं, मतलब दवा बोल रहे हैं। मतलब आगे पढ़ेंगे ना। द कंट्री वॉज थ्रेटन्ड विद एन इन्वेजन फ्रॉम ब्लिफ्यूस्को which Reldresel told me was the other great empire of the universe। यहाँ पे बोलता है कौन? गुलिवर बोलता है कि उन लिलीपूट्स को कौन डरा रहा था? कौन? इन्वेजन मतलब हमला। इन्वेजन क्या मतलब है? हमला कर रहा था बिल्फिस्को एक और एम्पायर थी। एम्पायर होती है सल्तनत, जिसमें राजा होता है, कुछ लोग होते हैं, तो राजा उनको गवर्न करता है। वो जो है बिल्फिस्को भी एक अच्छा मुल्क है। वो क्या कर रहा है? वो एम्पायर क्या कर रही है? वो इन पे क्या कर रही है? अटैक कर रही है। और क्या कर रही है? हमला कर रही है। किन पे? लिलीपूट्स पे। वो भी एक अच्छी एम्पायर है। और बोलता है यहाँ पे रेल ड्रेसल बोलता है उसको कि वो भी एक अच्छी एम्पायर है, बिल्फिस्को बहुत बड़ी एम्पायर है, और हम भी बड़े एम्पायर हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। As per my report that there were other regions in the world inhabited by men like myself, he hardly believed it. According to their scientists and historians, Lilliput and Blefuscu were the only great regions of the universe। तो यहाँ पे बोलता है गुलिवर कि जहाँ तक मेरा ख्याल था, मेरे पास रिपोर्ट थी, वहाँ पे बहुत अलग रीजन थे। रीजन मतलब सूबे, प्रोविंसेस, अलग अलग जगह वहाँ पे थी जहाँ पे लोग रहते थे। और वहाँ पे मतलब दुनिया में ऐसे, वो मतलब गुलिवर ये भी मानता है दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहाँ मतलब मेरे जैसे लोग रहते हैं। ठीक है, मेरे जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं। बोलता है मगर वहाँ के लोग ऐसा नहीं मानते हैं।
लिलीपुट्स ऐसा नहीं मानते हैं। लिलीपुट मतलब रेलट्रेसल यही मानता है, ठीक है, ही हार्डली बिलीव इट, मतलब ये उस पर यकीन नहीं करता है, ये वही यकीन करता है रेलट्रेसल जो उनके साइंटिस्ट बोलते हैं। उनके साइंटिस्ट, लिलीपुट्स के साइंटिस्ट और लिलीपुट्स के हिस्टोरियन क्या बोलते हैं, उनके साइंसदान और हिस्टोरियन क्या बोलते हैं कि लिलीपुट और बिलफिस्को ये दो ही जो हैं बहुत रीजन, बड़े बड़े मुल्क हैं इस दुनिया में। रीजन मतलब प्रोविंस, रीजन है इस दुनिया में, जगह है इस दुनिया में, एम्पायर है इस दुनिया में, और कोई नहीं है। कौन मानते हैं? ये लिलीपुट्स मानते हैं, ये दो ही जगह है और कोई है ही नहीं, ये दो ही मुल्क हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, बस यही दो ही मुल्क हैं और है ही नहीं दुनिया में कुछ। These mighty powers had been engaged in the bloody war for 36 moons। और बोलता है कि ये दो रीजन्स, कौन कौन, लिलीपुट और बिलफिस्को जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वार में हैं, जंग कर रहे हैं बहुत टाइम से। 6 मून, 36 मून मतलब 36 मून, जैसे हम बोलते हैं ना 36 साल, 36 ईयर्स, 36 महीने से, तो वो वहाँ उस टाइम के मून्स बात करें। मून्स मतलब जैसे हम बोलते हैं सदियाँ, तो इस तरह की उनका भी एक कैलकुलेशन है। वो बोलते हैं 36 मून से वो क्या कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। कौन कौन? लिलीपुट और बिलफिस्को। The war began about a question of religious principle, namely whether one should break an egg at the bigger end or at the smaller end। देखो लड़ाई किस पे थी यार, देखो मतलब यह हंसने वाली बात है। लड़ाई किस पे थी? बड़े सदियों से उनकी लड़ाई चल रही थी। किस पे चल रही थी? वो एक ही रिलीजियस प्रिंसिपल, उनका मतलब एक बिलीफ था, रिलीजियस प्रिंसिपल था, मजहबी कोई उसूल था, उस पर लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हो गई? क्या अंडे को बड़े बिग एंड से तोड़ना है या स्मॉल एंड से तोड़ना है? भाई अंडे तोड़ने पे क्या जंग कर रहे हो तुम लोग हैं? बस अंडे तोड़ने पे वो जंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं किस पे लड़ाई हो रही है, कब से है लड़ाई, कब से स्टार्ट हुई? लड़ाई स्टार्ट हुई जब से ये क्या हुआ, ये उनमें डिफरेंस क्रिएट हुआ कि बोलने लगे क्या अंडा जो है बिगर एंड से तोड़ना है या स्मॉलर एंड से तोड़ना है, और जिससे भी तोड़ दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लड़ाई जंग क्यों कर रहे हो? द एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वॉज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड। बोलता है पुरानी प्रैक्टिस जो पुराने से तोड़ते आए थे उसको बिगर एंड से, जो लंबा एग होता है ना, इस तरह का गोल एग होता है, तो इधर से इधर ऐसे तोड़ते थे पहले। बोलता है पहले ऐसे तोड़ते थे। बट द प्रेजेंट एम्पेरर्स ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज अ बॉय हैपेंड टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स व्हेन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड। तो बाद में क्या हुआ, जो प्रेजेंट एम्पेरर है वहाँ का, उसके बाप ने क्या किया, प्रेजेंट एम्पेरर के दादा ने क्या किया, उसको जब वो एग तोड़ने लगा, कौन, उसका ग्रैंड फादर, किसका, प्रेजेंट जो वहाँ का राजा है उसका ग्रैंड फादर, जब एग तोड़ने लगा तो वो बिगर एंड से तोड़ रहा था, तब तक उसकी एक उंगली कट गई। तो उंगली कट गई, सो द एम्पेरर his father published an order prohibiting the practice of breaking eggs at the bigger end। तो उसके बाद उसका बाप भी एम्परर था उस टाइम, जो प्रेजेंट एम्परर है ना, वहाँ प्रेजेंट राजा के दादा को उंगली कटी थी, जो प्रेजेंट राजा के बाप ने क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, भाई अब कोई हमारे राज्य में, हमारी जो राजाशाही में, हमारे जो मुल्क में कोई भी बिगर एंड से अंडे को नहीं तोड़ेगा, एग को नहीं तोड़ेगा बिगर एंड से। There was bitter opposition to the new law and there were frequent rebellions on account of it। One emperor lost his life and another his crown in these rebellions। तो क्या हो गया कि बहुत लोग अपोजिट करने लगे। जैसे कोई प्रेजेंट क्या होता है, बिल पास करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में कोई बिल पास करते हैं तो अपोजिशन क्या करती है, वो क्या करती है अपोजिशन, वो उसको खिलाफत करती है, प्रोटेस्ट करती है। लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे फार्म बिल पास हुए, फार्म बिल जो है, जो कृषि कानून जिनको बोलते हैं, वो पास हो गए संसद में, तो क्या कर रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह उनने एक लॉ पास कर दिया, बिल पास कर दिया कि बड़े एंड से एग को नहीं तोड़ना है, तो लोग क्या हो गए, खिलाफ हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे। तो उसमें एक जो राजा था उसकी जान भी चलेगी। तो जो सत्ताधारी लोग थे जो राज कर रहे थे, उनका जो अपना तख्ता चला गया, मतलब वो वहाँ से चले गए, सत्ता से चले गए। Many hundred books were published about the question, but people were prohibited from reading the books of the bigger engines।
तो बोलते हैं बड़े मतलब बुक्स लिखेगी कि बिगर एंड से तोड़ना चाहिए, अंडा तो है बिगर एंड से तोड़ना चाहिए, बिगर एंड स्पोर्ट जो कर रहे थे कुछ लोग कर रहे थे स्पोर्ट बिगर एंड साइड, कुछ लोग कर रहे थे स्पोर्ट स्मॉलर एंड साइड। तो बिगर एंड वालों ने बुक्स भी छपा ली, पब्लिश कर ली कि भाई पढ़ो इस बुक को, हमने यार डिस्क्राइब किया है। तो लोअर एंड्स वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं इस बुक को नहीं पढ़ना, उन्होंने पास कर दिया बिल भाई इनकी बुक्स ही नहीं पढ़ना, इनकी बुक्स बैन कर दी। ठीक है, ये पूरा चलता रहा। ये कौन बोल रहा है स्टोरी, ये बोल रहा है जो रेल ट्रेसल है, ये बोलता है किसको, ये बोलता है गुलिवर को। गुलिवर को यहाँ पे पता चल गया कि इस तरह मसला था। At least 11,000 people suffered death at various times because they preferred to death to dishonor। बोलता है कम से कम 11,000 लोग मर गए थे उस टाइम। क्यों मरे, क्योंकि उनको ये बेइज्जती हो गई कि हम जो है मतलब क्यों बिगर एंड से तोड़ेंगे, लोअर एंड से तोड़ेंगे, हम बिगर एंड से ही तोड़ेंगे। कुछ लोग बोलने लगे क्यों हम लोअर एंड से तोड़ेंगे, हम बिगर से ही तोड़ेंगे। कुछ बोलने लगे क्यों हम बिगर से तोड़ेंगे, हम लोअर से तोड़ेंगे। तो दो पार्टीज बन गई, तो कुछ लोग मर गए, ये लगभग 11,000 लोग मर गए। देखो क्या गप है ना, ये स्टोरी है। ठीक है, ये अपनी स्टोरी बनाई होती है और तंज कसा है उस समाज पे इसने। Many rebels escaped to Bilfisco. The emperor of Bilfisco gave them his sympathy and encouragement, thus interfering in the internal affairs of Lilliput। तो जब ये ऐसा मसला हो गया, कोई पार्टी सिस्टम हो गया, तो बहुत सारे लोग कहाँ चले गए, बिल्फिस्को चले गए। बिल्फिस्को एक जगह वो मैंने आपको बोला जो अभी वहाँ पे है, वहाँ पे चले गए। और जो एम्परर था वहाँ का राजा था कौन, बिल्फिस्को का, उन्होंने जो है बड़ी सिंपैथी दिखाई लिलीपुट्स की तरफ से। उन्होंने वहाँ पे उनको जो है मतलब शरण दिया, वहाँ पे जाने जो है दिया। और लिलीपुट्स में इंटरफेयर किया, भाई इनको क्यों मार रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करो। तो कुछ लोग वहाँ पे बिल्फिस्को चले गए। ठीक, he frequently charged the Lilliputians emperor with causing a division in religion by encouraging people to destroy a basic teaching of their ancient religion। तो वो क्या करता था, जो वहाँ का राजा था कौन बिल्फिस्को का जो एम्पेरर था, वो क्या करता था, वो जो है लिलीपुत के लोगों को क्या करता था, भड़काता था, उनको सपोर्ट करता था। बोलता था भाई ये क्या करो, अपने रिलीजन को मत मानो। वहाँ पे मतलब दंगे भड़काता था, किसके, लिलीपुत के। वहाँ जो है वो दंगे भड़काता था कौन, बिल्फिस्को का राजा। वो दंगे भड़काता था, वहाँ पे बोलता था लोगों को डिवीज़न कराता था वहाँ पे। ठीक है, और बोलता था अपने रिलीजन को मत मानो, अपनी बेसिक टीचिंग जो मतलब वहाँ पे है, जो आपका मतलब मानना चाहिए उस कंट्री में, उस कानून को मत मानो, इस तरह का भड़काता था। ये सब किस में लिखा गया है, ये 54th चैप्टर ऑफ होली बुक, जिसका नाम है ऑल बिलीवर शैल ब्रेक दियर एग्स एट द कन्वीनिएंट एंड। तो ये इसने आके बोला, मतलब जो ये बिल्फिस्को का राजा था ना, बिल्फिस्को एक जगह है वहाँ मैंने आपको बोला, उसका राजा जो है ये लिलीपुतियंस को बोलने लगा, जो लिलीपुतियंस वहाँ पे लोग थे उनको बोलने लगा ऐसा कोई मसला नहीं है, आप चाहे बड़े एग से तोड़ो, मतलब बड़े एंड से तोड़ो या स्मॉल एंड से तोड़ो, ये आपकी मर्जी है। इस तरह की बातें बोलने लगा। ये मतलब उस जो लिलीपुत का राजा था इसके खिलाफ बोलने लगा, इसके खिलाफ जो है क्या करने लगा, आवाज़ उठाने लगा और लोगों को भड़काने लगा कि इसका मत मानो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बोलता है बट रेलड्रेसल थॉट दैट हिज चार्ज वॉज बेसलेस फॉर विच वॉज द कन्वीनिएंट and was a question for each man to decide according to his conscience। तो रेलड्रेसल बोलता है ये चार्ज जो है बेसलेस था कि किस एंड से तोड़ें। रेलड्रेसल भी ये मानता है, रेलड्रेसल भी ये मानता है कि किस एंड से जो है एग को तोड़ें, ये उनके मतलब सोलिड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लोगों को खुद डिसाइड करना चाहिए। ये कौन होता है एम्पायर बोलने वाला कि इस तरह करना चाहिए, बिगर एंड से नहीं या स्मॉलर एंड से तोड़ो, ये मानता है कौन, रेलड्रेसल। द टू एम्पायर्स वर इंगेज इन अ वार ओवर दिस क्वेश्चन एंड देयर वर फ्रिक्वेंट बैटल्स। उसके बाद जो है दो एम्पायर बिल्फिस्को और लिलीपुतन्स जो है वो वार में इंडल्ज हो गए, वार में शामिल हो गए। ठीक है, और तब से वो लड़ाई चल रही है। ये सब उसने किसको बोला, ये इसने मतलब रेलड्रेसल ने किसको बोला, ये लिलीपुत को बोला, मतलब जो ये गुलिवर को बोला ये सब स्टोरी। जस्ट नाउ द मैन ऑफ बिल्फिस्को वर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलीपुत। और अब जो है बिल्फिस्को के बंदे जो है लिलीपुत में आना चाहते हैं, इन्वेड करना चाहते हैं, यहाँ पे मतलब घुसपैठी बनना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं। द स्काउट सेंड आउट बाई लिलीपुत हैड रिपोर्टेड दैट अ फ्लीट वॉज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट।
तो लिलीपुत को जब पता चल गया कि वहाँ से फ्लीट आने वाला है, फ्लीट मतलब शिप आने वाली है, उसमें लोग आने वाले हैं और वो हमला करेंगे किस पे, लिलीपुत पे। इन दिस सिचुएशन द एम्परर वांटेड माय हेल्प इन डिफेंडिंग लिलीपुत अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो इसी सिचुएशन में जो है, इसी सिचुएशन में जो अब वो क्या कर रहे हैं, हमला करना चाहते हैं किस पे, लिलीपुत पे। तो इसी हालत में जो एम्पेरर है लिलीपुत का, वो किससे हेल्प चाहता है, उसने रेलड्रेसल को भेजा है गुलिवर से हेल्प मांगने। गुलिवर आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें जो है बिलफिस्को के राजा से बचाइए। बिलफिस्को का राजा इधर हम पे हमला करने वाला है, वो भी बहुत सारी आर्मी लेके आया है, वो समुद्री जहाज लेके आया है, तो हमें जो है उससे बचाइए। किसके पास गए हैं, किसके पास गए हैं, वो गए हैं हमारे गुलिवर के पास। गुलिवर जो है वो बंदा वहाँ पे जो वहाँ पहुँचा था, उसको भी वही शिप बेचारी ख़राब हो गई थी, वहाँ पे पहुँच गया था उधर। तो उधर उन्होंने सोचा कि ये हमारी हेल्प करेगा। भाई एक ही था वो गुलिवर हमारे जितना, तो बाकी तो 6-6 इंच के थे। उसने क्या करना था, हाथ में पूरे मतलब जो बिलफुस्के के लोग थे पूरे एक ही मुट्ठी में आने थे। ठीक है, अगर आपने ये मतलब इसकी स्टोरी अच्छी तरह समझनी है, आपने इस पे मूवी भी बनी है, इस पे मूवी आप देखना, बड़ी अच्छी मूवी है, यूट्यूब पे सर्च करना गुलिवर इन लिलीपुत, ये करना गुलिवर इन लिलीपुत और मूवी करना सर्च, वहाँ पे यूट्यूब पे आपको मूवी मिल जाएगी। बड़ी अच्छी स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है। अगर मतलब मूवी देखना चाहोगे, आपने टेक्स्ट तो पढ़ना ही है, टेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे क्वेश्चंस आएंगे और इसी से आपकी इंग्लिश जो है डेवलप हो जाएगी। तो बोलता है गुलिवर आगे, आई अवॉइडेड एंटरिंग इनटू अ डिस्कशन ऑफ देयर पार्टी क्वेश्चंस और रिलीजियस प्रिंसिपल्स विद रेलड्रेसल। बोलता है मैंने अपने आप को बचाया। कौन बोलता है, गुलिवर बोलता है मैंने आपको बचाया, मैं उसको डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं चाहता था, मैं उस चर्चे में पढ़ना ही नहीं चाहता था जो ये बोल रहा था रेलड्रेसल के हमारे जो है रिलीजियस बेस पे हमारी जो है डिवीजन हुए, मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता था। आई टोल्ड हिम दैट एज अ फॉरनर आई हैड नो राइट टू इंटरफियर इन देम। तो गुलिवर ने उनको बोला कि भाई मैं फॉरनर हूँ, फॉरनर मतलब बाहर का हूँ, बाहर के मतलब किसी प्लेनेट का हूँ, मैं यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया, मेरी शिप खराब हो गई या मैं ऐसे आइलैंड पे कैसे पहुँचा मुझे कोई पता नहीं है, मगर मैं आपके इस मसले में इंटरफियर नहीं कर सकता, मैं इसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकता, मैं बाहर का बंदा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। बट आई आस्क्ड हिम टू टेल द एम्परर दैट आई वॉज हिज लॉयल सोल्जर ready to defend his honor and the honor of the country in case there was an invasion। तो ये भी बोल गया गुलिवर, बोलने लगा रेलड्रेसल को, हाँ एक बात है, ये आपने उस राजा को बोल लो कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपका सोल्जर हूँ, एक वफादार सोल्जर हूँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस मुल्क के बचाने की, इस मुल्क की इज़्ज़त को बचाने की, अगर कोई बाहर से हमला करेगा मैं तैयार हूँ आपकी कंट्री को बचाने के लिए, आपकी एम्पायर, आपकी सल्तनत, आपके लोगों को बचाने के लिए मैं तैयार हूँ। कौन बोलने लगा, गुलिवर बोलने लगा। वो क्यों बोलने लगा, क्योंकि उसने उस गुलिवर को जो है लिलीपुत ने वहाँ पे क्या किया, इज्जत की थी। पहले तो बांधा था, पहले जब स्टार्टिंग में आया था, बाद में उसको उनको जब पता चला कि ये अच्छा बंदा है तो उसको छोड़ दिया, उसको मतलब क्या करते, रिस्पेक्ट करते थे वहाँ पे, वहाँ के लोग सारे लिलीपुत उसको गुलिवर को क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, पूरा टेक्स्ट हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये हैं वोकेबलरीज, ये आपको आती होंगी। ठीक है, इन्वेजन क्या होता है, मतलब किसी को हमला करना। ठीक है, एम्पायर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज रूल्ड बाय सिंगल पर्सन, जो कुछ मतलब जगह है जो एक बंदा वहाँ पे रूल करता है। हिस्टोरियन क्या होता है, जो हिस्ट्री को जानता है। ब्लडी क्या होता है, जो मतलब क्या होता है, खतरनाक बंदा होता है, वायलेंट होता है, जो तोड़ फोड़ करता है, मारता पीटता है, उसको बोलते हैं ब्लडी। प्रोहिबिट क्या होता है, जो मना करना, किसी को मना जो होता है ना, प्रोहिबिट, जैसे कुछ भी मना होता है किसी को। स्काउट क्या होता है, वो बंदा होता है जो सोल्जर होता है। ठीक है, सिपाही को बोलते हैं स्काउट। और चार्ज क्या होता है, किसी को मतलब एक्यूज करना, किसी को इल्ज़ाम लगाना, चार्ज होता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, आप खुद बुक पे आराम से समझ सकते हैं। अगर आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ा होगा, इसको देखा होगा वीडियो को, आपको समझ आ जाएगी, सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड रेलड्रेसल विजिट गुलिवर। रेलड्रेसल जो है गुलिवर के पास क्यों चला गया, क्यों चला गया, उसे हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि वो जो है ना उस पे उन पे जो है कौन कर रहे थे, बिलफिस्को क्या कर रहा था, हमला कर रहा था। हाउ डिड गुलिवर रिसीव रेलड्रेसल, गुलिवर ने रेलड्रेसल को कैसे रिसीव किया, बड़े इज्जत से रिसीव किया और उसको वहाँ पे बिठाया बात करने के लिए। व्हाट वर द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लिलीपुत, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज थी, दो पार्टीज थी ना, लो हिल्स और हाई हिल्स।
तो उनमें डिफरेंस क्या था, लो हिल्स में लो हिल लगाते थे, हाई हिल्स में हाई हिल लगाते थे। और वाई वॉज द गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ लो हिल्स थ्रू दाउ देवर लेस न्यूमरस देन द हाई हिल्स। गवर्नमेंट जो है लो हिल्स की क्यों थी, हाई हिल्स ज़्यादा थे, क्योंकि जो एम्पेयर था वो लो हिल से बिलोंग करता था, वहाँ पर राजा जो है वो लो हिल से बिलोंग करता, वो खुद लो हिल्स वाला था। व्हाट वाज द एक्सटर्नल डेंजर दैट द कंट्री हैड टू फेस। एक्सटर्नल डेंजर क्या था, वही जो बिलफिस्को उन पे हमला कर रहा था, ठीक है। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल दैट गिव राइज टू द वॉर बिटवीन लिलीपुट एंड बिलफिस्को। तो कौन सा क्वेश्चन था जिसपे लिलीपुट और बिलफिस्को को लड़ाई हुई, किस पे लड़ाई हुई, एग को किस एंड से तोड़ना है, बिग एंड से तोड़ना है या स्मॉल एंड से तोड़ना है, ठीक है। Why was the ancient way of breaking an egg prohibited in Lilliput? Ancient मतलब जो क्या क्यों मना था कि एग इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके दादा को उंगली कटी थी, एम्पायर के दादा को, ठीक है। हाउ डिड द पीपल टेक द न्यू लॉ। लोगों ने नए कानून को कैसे लिया है, नए कानून में जो बिल पास किया, उन्होंने कानून पास किया कि बिग जो एंड है उससे कोई एग नहीं तोड़ेगा। तो वो कैसे उसका लोगों ने क्या किया, अपोज किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, उसके खिलाफ हो गए सब लोग कि ऐसा ये कानून हम नहीं मानेंगे। व्हाट वाज द एम्परर ऑफ बिलफिस्कोस पार्ट इन द इंटरनल ट्रबल्स ऑफ लिलीपुट। बिलफिस्को का क्या पार्ट था वहाँ पे, तो वहाँ पे वही तो भड़का रहा था लोगों को, लिलीपुट के लोगों को भड़का रहा था इस कानून को मत मानो। व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजियस अबाउट द राइट वे ऑफ ब्रेकिंग एग्स। उन रिलीजन में क्या था, रिलीजन में था कि हाँ बिग एग से तोड़ना है। बाद में उसने क्या क्या पास किया बिल कि स्मॉल एग से तोड़ना है। व्हाट इन रेलट्रेसल ओपिनियन वाज द मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मीनिंग क्या है रेलट्रेसल के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे आपने समझना है इसको, ये आपको वहाँ पे होगा, ठीक। व्हाट डिड गुलिवर प्रॉमिस टू डू द एम्परर। तो वहाँ पे गुलिवर ने क्या प्रॉमिस किया एम्परर के साथ, गुलिवर ने ये प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जब जहाँ तक कि ये बात है कंट्री की, मुल्क की, राजा की, ये मैं आपकी हेल्प करूंगा, मगर रिलीजियस मसले में मैं नहीं पढ़ूंगा। आपका रिलीजियस मसला जो इंटरनल मसला है इसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, ठीक है। ये था यहाँ तक। अब देखते हैं आगे क्या है इसका। ये लैंग्वेज वर्क है, आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ये इजी है, आपको खुद कर लेंगे। ये तो वैसे एग्जाम में नहीं आता है, कभी कभी आ भी जाता है, वो डिपेंड करता है आपके क्लास टीचर पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये पढ़ेंगे लिलीपुट सेकंड, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है गुलिवर इन लिलीपुट जो है पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सब क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है, ज़रूर शेयर करना है। व्हाट्सएप पे स्टेटस रख लो यार, ज़रूर रख लेना, ठीक है। आपका जो भी व्हाट्सएप मोबाइल पे देख रहे हो व्हाट्सएप पे स्टेटस रख लो, इंस्टाग्राम पे जो है शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो, ठीक है। तो इसी से जो है बाकी बच्चे भी देख पाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। ओके, गुड बाय।